नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आज मैं आपके लिए मित्रता की एक ऐसी मिसाल पेश करना चाहूँगा जिसको आप सुन करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि मित्र का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, और सच्चा मित्र वही होता है जो किसी भी संकट के आने पर मित्र के साथ अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होता है। ऐसी ही एक मित्रता की मिसाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने अमर सिंह राठौर का नाम सुना होगा, जो कि अक्सर सभी जगह अमर सिंह राठौर के नाम से एक अधिकतर गांवों में नाटक खेला जाता है। अमर सिंह राठौर के जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया था कि जब वो बूंदी के लिए अपनी रानी की विदा कराने के लिए, गौना कराने के लिए जब वो जाते हैं, और वहाँ से विदा कराने के बाद जब वो वापस आते हैं तो रास्ते में जंगल पड़ता है। तो उस जंगल में एक पथिक था जो कि प्यास से बेहाल था। सूर्य की प्रचंड गर्मी पड़ रही थी और प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था, और वो भटकता हुआ एकदम अमर सिंह राठौर से उसका सामना हो जाता है। अमर सिंह राठौर को देख करके उसके जीवन में एक उमंग पैदा हो जाती है, और वो उनके सामने आकर के याचना करता है कि ये भाई, आप अच्छे समय पर मेरे से मिले। इस वक्त मेरा बुरा हाल है और मेरी जान संकट में है। मैं प्यास से अधमरा हो रहा हूँ और कुछ ही समय में मेरी जान चली जाएगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास यदि कुछ जल हो तो मेरे को पिलाइए। इससे मेरा जीवन इस संकट से मुक्त हो जाएगा और आप सच्चे मित्र मेरे बन जाओगे। तब अमर सिंह राठौर ने कहा कि हे भाई, इस बियाबान जंगल में कोसों तक पानी का, जल का कहीं भी निशान तक दिखाई नहीं देता, और हमारे पास एक थोड़ा सा ही जल है, और हमको भी अपनी पूरी मंजिल तय करना है। लेकिन आपकी हालत बहुत ही नाजुक है। ऐसी स्थिति में आपको जल पिलाना मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए हे भाई, ये एक कटोरा जल है मेरे पास, इसको आप ले लो और अपनी प्यास को बुझाओ। तब वो पठान, जिसका नाम नरसैबाज था, उसने वो एक कटोरा जल पिया, जिससे उसके हृदय में शांति मिली, और जो प्यास से उसका बेहाल था, जरा उसमें कुछ जान आई और वो बड़ा प्रसन्न हुआ। और फिर उसने अमर सिंह से कहा कि हे भाई, मैं जात का पठान हूँ, मेरा नाम नरसैबाज है, आपने मेरी जान बचाई है, आप मेरे प्राण रक्षा की है। मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ कि इसके एवज में आपके ऊपर अगर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट पड़ेगा, क्योंकि इंसान का जीवन विपत्तियों से भरा होता है, न मालूम इंसानी जीवन में कब विपत्ति आ जाए। जीवन का घटना चक्र
चलता ही रहता है। इसलिए किसी भी संकट की घड़ी में आप मुझे याद कर लेना, मैं आपकी सहायता करूँगा। भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मैं अपने प्राण दे करके भी आपकी सहायता में कोई संकोच नहीं करूँगा। और ऐसा कह करके उसने अपना पूरा परिचय, नाम, पता अमर सिंह के लिए दिया। ऐसा सुन करके अमर सिंह बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भी अपने मन में सोचा कि ये मेरा सच्चा मित्र बन सकता है, ये मेरा सच्चा हितैषी है। और उसने भी सच्चे दिल से उस पठान को अपना मित्र स्वीकार कर लिया। उस समय पगड़ी बांधने की प्रथा थी, जो कि सर पर बांधी जाती है। दोनों मित्रों ने अपनी पगड़ी उलट पुलट करके अपने सिर पर बांध ली, यानी अपनी पगड़ी अमर सिंह ने उसके सर पर बांधी और वो नरसरबाज पठान ने अपनी पगड़ी उतार करके अमर सिंह के सर पर बांध दी। तो दोस्तों, इस तरीके से वे दोनों मित्र एक पगड़ी पलटा यार बन गए। आगे चल के जीवन का चक्र बदलता है। इंसान के जीवन में कई एक मोड़ आते हैं, स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती। अमर सिंह के ऊपर भी विपत्ति के पहाड़ टूटे और उस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर अमर सिंह से किसी बात पर नाराज हो जाते हैं और उनके लिए कठोर दंड देने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे समय में अमर सिंह और अकबर से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उस समय अमर सिंह बादशाह अकबर का जो साला था सलावत खान, भरे दरबार में तलवार से उसका सर उड़ा देते हैं और लड़ाई बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसे समय में अमर सिंह का साला अर्जुन गौड़ के नाम से जो जाना जाता है, उसने दगाबाजी करके किसी भी तरीके से वो किले आगरे पर अमर सिंह को खिड़की के रास्ते से ले जाता है और वहाँ पर लालच में आकर के अमर सिंह को तलवार से मार देता है। ऐसे समय में उसकी रानी जो थी वो विधवा हो जाती है, वो विलाप करती है, क्यों कि अमर सिंह की लाश के लिए बादशाह अकबर अपने दरबार में ले जाता है। उस समय राजपूतों में सती होने की एक प्रथा थी। हर राजपूतानी अपने पति की लाश के साथ सती होती थी, लेकिन अब वो हाड़ी रानी जो थी वो सती कैसे हो, क्योंकि उसके पति की लाश यानी अमर सिंह की लाश तो बादशाह शाहजहां के कब्जे में थी और उसने इस बात का ऐलान कर दिया था कि राजपूतों में जो कोई वीर हो वो लड़ करके इस लाश को ले जाए। तो उस समय हाड़ी रानी के पास वो निस्सहाय थी, उसके पास कोई सहारा नहीं था, केवल अमर सिंह का एक भतीजा था राम सिंह, वो ही लड़ने में सक्षम था और वो बालक था। उसने हाड़ी रानी से कहा कि हे चाची, मेरे लिए आज्ञा दो, मैं लड़ करके अपने चाचा की लाश को लाऊंगा और तुम्हारे लिए सती कराऊंगा। लेकिन हाड़ी रानी उसको बालक समझ करके उसको आज्ञा नहीं देती और उससे कहती है कि हे बालक, उसका नाम राम सिंह था, कि हे राम सिंह, तेरे चाचा का एक पगड़ी पलटा यार था, उसका नाम नरसहबाज पठान था और वो अमुक जगह पर रहता है, उसके लिए तुम खत भेजो और वो जरूर हमारी सहायता के लिए आएगा। तो इस प्रकार रानी ने राम सिंह के द्वारा पत्र को लिखवाया और दूत के द्वारा नरसहबाज पठान के लिए उस पत्र के लिए पहुंचाया। पत्र के बढ़ते ही नरसहबाज पठान एकदम सन्नाटे में आ गया और उसने सोचा
कि मेरा मित्र दगाबाजी से मारा गया बादशाह के दरबार में, और उसने का लड़का था, उसका नाम नबीर सूर था। उसने अपने लड़के से बोला कि हे बेटे, चलो हमारे मित्र पर आज विपत्ति आई है और आप अपनी सेना लेकर के सेना को तुरंत तैयार कराओ और अपने को आगरा कूच करना है। दोनों बाप बेटे अपनी सेना को लेकर के आगरा में कूच करते हैं और रानी आड़ी रानी से मुलाकात करते हैं और बादशाह से लड़ने की तैयारी की जाती है और उनकी सेनाएं किले आगरे तक पहुंचती हैं। दोनों तरफ से भयानक युद्ध होता है। साथियों, उस युद्ध में नरसहबाज पठान अमर सिंह की लाश तक पहुंच जाता है और अपने बाहुबल से उस लाश को उठाने भी लगता है, लेकिन बादशाह की अपार फौज थी। शाम का वक्त हो गया था, लड़ते लड़ते उसकी भुजाओं का जोर कम हो चुका था और आखिरकार वो युद्ध में मारा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये दोस्ती की कितनी मिसाल थी। एक सच्चे दोस्त के क्या कर्तव्य होते हैं और एक सच्चे दोस्त को जीवन में बनाने से कितने लाभ होते हैं। ये एक सच्ची मिसाल थी, एक सच्ची दास्तान थी जो मैंने आपके समक्ष में रखी। आप हमारे इस स्टूडियो को में आकर के आपने इस मिसाल को सुना। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए और आगे भी आपसे मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।